जी। ये मेरी सिस्टर है। जी जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं मेरा पाल समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। जी यही लोगों ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है। जी तो मेरा फर्ज रहता है कि मेरी माँ और मेरे सिस्टर के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करेगा जी। तो उसके पीछे खड़ा रहना मेरा धर्म होता है। मेरा वोट जी। ब्रजेश पाठक नाम का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसने खुलेआम से बोल दिया कि मैं तिवारी के साइड में हूँ। जी लेकिन हमारा कोई बंदा नहीं रामगढ़ बोला। परिवार के साथ। हाँ भैया, ये गलत है। जी ये गलत है और शासक है। ये क्या अन्याय है समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बच्चे के ऊपर रेप हुआ जी। है, उसके बाप को अंदर डाला है, जी उसको इनकाउंटर की भाषा करती है गवर्नमेंट। जी जी अरे हम भी इस देश में रहते जी। हैं, हमें मत संविधान सिखाने की कोशिश करो। जी। बीजेपी वालों, तुम ये जागते रहो कि अभी आने वाला कोई भी समझ रहेगा, पाल का बच्चा, बघेल का बच्चा, गडरिया का बच्चा जी। आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, तो आपको धोखा देने की हम कोशिश करेंगे। जी। खबर आप तक में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, मैं आप एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र से चल करके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद आए हैं मंडल में, और जिला कौशाम्बी में सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहंदा गांव सभा लगता है। वहां एक पाल समाज के बेटी के साथ नाबालिग बच्ची 8 वर्ष की है, और 28 तारीख को एक विशेष समुदाय के जात के लोग उसके साथ अवहेनियत किया, और उसमें पूरा देश त्राय त्राय मचा हुआ है। आपका कहना क्या है इसके संबंध में? मैं आज लोहदा गांव में आया हूँ। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जी एक्स कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र महादेव जानकर जी है। जी ये मेरी सिस्टर है। जी जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं मेरा पाल समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी यही लोगों ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है। जी तो मेरा फर्ज रहता है कि मेरी माँ और मेरे सिस्टर के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करेगा जी। तो उसके पीछे खड़ा रहना मेरा धर्म होता है। जी तो इसलिए मैं महाराष्ट्र हो, इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया भी जाने के लिए तैयार है। जी तो ये तो मेरे इंडिया की बात है। जी तो मैं मेरी सिस्टर को मदद करने के लिए पाल के बच्चे के ऊपर जी ये शासन प्रशासन जी घिनौना जी पॉलिटिक्स खेल रही है। जी बीजेपी वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जी कि बहुत से सुबह जगह पाल लोगों ने आपको वोट दिया, इसीलिए आप राजपाट में आए। जी वही पाल लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का आपने क्या ठेका लिया है क्या? जी तो मैं ये बताने के लिए आया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, पूरी वो लड़की को सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जी नहीं करेगा तो इंडिया की भाजपा की जो सरकार चल रही, उत्तर प्रदेश की रही, उसको हटाने के लिए मैं समाज के अंदर जाऊंगा, जी घर घर में लोगों को बताऊंगा कि अन्याय अत्याचार करने वाले सरकार को डुबा लेना चाहिए। जी। ये हमारा मकसद है। मैं मेरी राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से जा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे समाज के सर्व साथी सब समाज के पार्टी में काम कर रहे हैं, सब पार्टी में जी। तो समाज के वास्ते वो एक जगह आ रहे हैं। जी जब तक यूपी में पाल समाज का दल बड़ा नहीं होगा, जी। तब तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार ये सरकार करती रहेगी। और हमारे समाज के नेता छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना के जी। समाज को बनाते हैं, और इलेक्शन के आते हैं जी। तो वे बड़े पार्टी के साथ तालमेल करके नेता बनना चाहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर, हमारे बहन बहन के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जी तो हमारा वोट जी ब्रजेश पाठक नाम का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसने खुलेआम से बोल दिया कि मैं तिवारी के साइड में हूँ। जी लेकिन हमारा कोई बंदा नहीं रामगढ़ बोला। परिवार के साथ। हाँ भैया, ये गलत है। जी ये गलत है और शासक है। जब जी। मैं भी मिनिस्टर था एक जमाने जी। में, तब मिनिस्टर बनने के एक समाज का मिनिस्टर नहीं होता। देश का संविधान ये बताता है कि सभी समाज का हिफाजत करना, ये जी। मिनिस्टर के वोट के वक्त हमें जी। वादा किया जाता है। लेकिन ये ब्रजेश पाठक नाम का कोई मिनिस्टर है, उसको तुरंत हटाना देना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि ब्रजेश पाठक की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जी। तिवारी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जी मुझे लगता है कि योगी साहब के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। योगी साहब रियली चीफ मिनिस्टर है तो ये पाल की बच्ची के साथ खड़ा रहेंगे, वरना मैं समझूंगा कि असली मालिक ब्रजेश पाठक है, और वो पाल जो आदित्य ठाकरे, आदित्य जो योगी आदित्यनाथ है, वो चीफ मालिक नहीं है। मालिक कौन है? ब्रजेश पाठक है। ये क्या अन्याय है समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बच्चे के ऊपर रेप हुआ जी। है, उसके बाप को अंदर डाला है, जी उसको इनकाउंटर की भाषा करती है गवर्नमेंट। जी जी अरे हम भी इस देश में रहते जी। हैं, हमें मत संविधान सिखाने की कोशिश करो। जी। बीजेपी वालों, तुम ये जागते रहो कि अभी आने वाला कोई भी समझ रहेगा, जी। पाल का बच्चा, बघेल का बच्चा, गडरिया का बच्चा जी जी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, तो आपको धोखा देने की हम कोशिश करेंगे। जी। तो ये डबल इंजन की सरकार है, ये ढिढोरा पीटती है कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा लगाती है। एक साथ जो है पाल समाज के बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, और आप जो है डेलीगेशन कर रहे हैं कि इनको हटाने का काम करेंगे। तो सर ये बताइए कि आगे जो है कौन सा एलिगेशन चालू करेंगे या जारी करेंगे कि जिससे भारतीय जनता पार्टी
डर करके सही काम करना सुनिश्चित करे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस समाज ने वो पार्टी बनाती, पार्टी कौन बनाती है? समाज बनाता है। जी। सरकार कौन बनाती है? समाज बनाती है। जी जी मेरे समाज के पास ना नेता ना दल था। जी जी हमने 2020 में हमने दल भी बनाया, नेता भी चुना। जी मेरे नेतृत्व में पाल समाज का हूं। जी जी मेरे नेतृत्व में ठाकुर जीत के आए, जी। ओबीसी जीत के आए, जी। मुसलमान जीत के आए। जी। इतना ही नहीं तो पंडित भी मेरे नेतृत्व में जीत के आए, जी। कारपोरेट जिला पंचायत में आए हैं। जी जी तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये पालों का जी पॉलिटिकल दल स्ट्रांग नहीं होगा, जी। तब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। जी। ओबीसी की, हम ओबीसी बिलोंग करते हैं, ओबीसी की बात होनी चाहिए, जी। लेकिन ओबीसी को लात मारने का काम ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी को हम ऐलान करने के लिए बॉम्बे से आया हूँ। जी जी कर्नाटका, तमिलनाडु, जी। आंध्र प्रदेश, जी। गोवा, जी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जी पंजाब, जी। हरियाणा, दिल्ली, जी ये सब सूबों में हम पहुंच चुके हैं। जी जी अभी आपको मालूम नहीं होगा, महाराष्ट्र में जोर से आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक से चल रहा है, जी जी और नेपाल से भी हमारे भाई लोग आ रहे हैं। जी जी तो हम एक बच्ची के वास्ते पूरा इंडिया का पाल समाज इकट्ठा कर रहे हैं। और न्याय देने वाला कौन है? जिसके पास शासन नहीं, उसको न्याय नहीं मिलता। आपके पास शासन नहीं है, शासक नहीं है आप। जब तक तुम शासक नहीं बनेंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। जुडिशरी उसके हाथ में है, मीडिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया भी उसके हाथ में है, लेकिन तुम मेरे समाज के है, इसीलिए मीडिया का आज तुम इंटरव्यू ले रहे हो। मीडिया भी हमारी नहीं है, जी जी ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं है, जुडिशरी हमारी नहीं है, और ये गवर्नेंस भी हमारा नहीं है। जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, चारों पिलर में हम ना के बराबर है, 0 है। तो मेरे समाज को मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर के ऊपर जो हुआ है हमला, या आप लोगों ने उसको चिंगारी बन के बनना चाहिए, और देश के ऊपर राज करने के लिए हमारे बच्चे MLA MP मिनिस्टर बनना चाहिए, हमारे बच्चे चैनल के चीफ होने चाहिए, आज तक का मालिक हमारा होना चाहिए, जी जी यूट्यूब का मालिक हमारा होना चाहिए। हम क्या करते, भीख मांगते रहते, मुझे टिकट दे दो, योगी जी टिकट दे दो, योगी जी टिकट दे दो, वो क्या करेगा? और यहाँ का जो ओबीसी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मौर्य जी, जी, जी। उसका ही मैं निषेध करना चाहता हूँ। जी जिस महात्मा फुले के परिवार से आप आते सर, हैं, उनका पूरा नाम तो बता दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य जी है, जी उसको मैं बताना चाहता हूँ, तेरे इलाके में इसी जनपद से मिलान करते हैं। आप बिलोंग करता है। अरे जिस महात्मा फुले के गांव से मैं पैदा हुआ है, मेरा नाम महादेव जानकर, जिस मिट्टी में महात्मा फुले पैदा हुई, वही मिट्टी में मैं पैदा हूँ। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की वही मिट्टी थी, वही सतारा था, बाबा साहब अम्बेडकर भी वही तो डिस्ट्रिक्ट सर था। एक चीज और बताएं हमको, तो यहाँ के गृह जनपद में आप हैं डिप्टी CM, मौर्य जी जिसको बोल रहे हैं आप, केशव प्रसाद जी के क्षेत्र में हैं, और केशव प्रसाद जी इसमें डिप्टी CM हैं और पाल समाज के साथ एकदम चुपचाप बैठे हैं, उन पे क्या कहना है आप? उसके हाथ में क्या है? ही इज नॉट ए ओनर, ही इज अ पपेट। जी पपेट है, पपेट। जी। पपेट मालिक कौन है? ब्रजेश पाठक है, उसके हाथ में नहीं है। जी। गाड़ी और रेस्टोरेंट मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। जी वो ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो उसको मेरा ये कहना है, जी। हम भी कैबिनेट थे जी जी और आप भी कैबिनेट है, जी तो कम से कम पाल के बच्चे के घर में जाने की आपकी औकात तो चाहिए थी। जी। सावित्रीबाई फुले के आप औलाद है, हम भी सावित्रीबाई फुले और अहिल्याबाई होलकर के औलाद है। आपको तो हम और तुम्हारा रिश्ता नजदीक था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तिवारी की लाइन लेता है, और तुम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओबीसी का है, तो कम से कम पाल के घर जाना चाहिए था। लेकिन मैं सर- उसका सबसे ज्यादा उसका निषेध करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय समाज पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य का। सर एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी हैं, आज बिटिया के घर पूरा पाल समाज आंदोलित हो रहा है। बिटिया के घर, चूंकि पाल समाज की लड़की है, इसलिए योगी बाबा पाल समाज के लड़की के घर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ के जो डिप्टी CM केशव प्रसाद जी हैं, चुप्पे साधे बैठे हैं, पाल बिरादरियों का वोट भी लेते हैं, पाल बिरादरी के साथ अन्याय भी हो रहा है। तो ये बताएं सर आप कि इनका क्या रुझान है, क्या करेंगे अभी 2027 में? ये आदित्य योगी को मैं दोषी नहीं मानता हूँ, वो बेचारे हाथ का नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं है। पार्टी चलने वाला ब्रजेश पाठक है, वो जो है उसके मुख्यमंत्री हाथ है में सर, वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आपका है। कहना है कि जो है हम उनको नहीं मानते हैं, तो फिर इनको इस पद पर क्यों बैठाया गया? अभी क्या है, संविधानिक पदे में बिठाया, लेकिन जो पार्टी बनाता है ना, ब्रजेश पाटिल की कम्युनिटी ने पार्टी बनाई है। जी, जी। 1937 से जी ब्राह्मण महासभा बनाई, हिंदू महासभा बनाई, RSS बनाई, और उसके देन है बीजेपी। जी, जी। इसीलिए मालिक कौन बन गया? जी मालिक कौन बन गया? आपको चेयर पे बिठा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि योगी जी को रियली आपके खिलाफ भी ब्रजेश पाठक है, योगी जी
आपको भी रखने में लायक नहीं है। केशव प्रसाद भी आपके खिलाफ चल रहा है। जी जी। तो दोनों का औकात तरह के लिए आप आ जाओ योगी जी और लड़की को मिल के जाइए और उसको सहयोग करने की कोशिश करिए। यही मैं आपके माध्यम से उसको बता रहा हूं। सर, आप पीड़िता परिवार से मिल करके आए हैं, आप सर्किट हाउस यहाँ सिराथू में आज आए हुए हैं, तो पीड़िता को क्या आपने न्याय दिलाने का भरोसा किया है? मैं उसको बोला है कि जितना होता है और इंडिया का टोटल मेरी पार्टी आपके पीछे खड़ी रहेगी। मेरी सिस्टर है वो जी। मैं उसको गोद में भी लिया मैं ये किया और मेरे पार्टी के चंदा से मैंने कम से कम उसको अपनी मदद करने के 1 लाख रुपए का चेक दे दिया है। उसको आगे वो लड़की IAS IPS बने, चाहे नहीं तो राष्ट्रीय समाज पार्टी की मिनिस्ट्री बनने की मैं कोशिश करूंगा, उसको MLA MP भी बना सकता हूँ। एक सवाल और सर, मेरा अंतिम सवाल है कि कल आप जो है 17 तारीख को 12:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आप आए और इसके बाद पीड़िता के घर पर आने के लिए आप बहुत ही प्रयास किया और उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, जो ढिढोरा पीटती है, आपके आने से पहले उसको नया मालूम कैसे जानकारी हो गई तो धारा 144 लगा दिया, आप पीड़िता से नहीं मिल पाए, उस पर आपको क्या कहना है? ये सरकार होती है, जब टाइगर आता है उसको जेरबंद करने के तरीका रखता है। आई एम द टाइगर ऑफ इंडिया। महादेव जानकर इज टाइगर। जी जी। इसलिए मुझे डर के योगी सरकार ने 144 धारा लगाई। बहुत बहुत स्वागत है।